हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बताऊंगा आपको कि आप अगर गाड़ी के अंदर टायर डालते हैं तो आप कौन सा टायर डालना चाहिए। जैसे आपका गाड़ी अगर ओवरलोड चलता हो तो आपको कौन सा टायर डालना चाहिए, अंडरलोड गाड़ी चलती हो तो कौन सा टायर डालना चाहिए। अगर आप सादा टायर डालते हैं तो सादे के अंदर अंडरलोड का टायर कौन सा और ओवरलोड का टायर कौन सा। तो इन बेसिक सी बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो भी आपको अच्छा बेनिफिट होगा। उसका कारण यह है, जैसे आप ओवरलोड के अंदर चलते हैं और आपने अंडरलोड का टायर उठा लिया तो आपको फालतू में नुकसान होगा, क्योंकि वो अंडरलोड का टायर है तो ओवरलोड में नहीं चलेगा। और अगर आप अंडरलोड में चलते हैं फिर भी आपने ओवरलोड का टायर उठा लिया तो वो टायर तो चलेगा लेकिन वो इतनी सर्विस देगा जितनी अंडरलोड के अंदर देता है, क्योंकि वो टायर भारी भी होगा और आपके फालतू पैसे भी लगेंगे, क्योंकि ओवरलोड का टायर महंगा भी होता है। तो ये कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। सादे के अंदर अलग टायर आता है अंडरलोड ओवरलोड का, और नायलॉन के अंदर अलग टायर आता है अंडरलोड का और ओवरलोड का। 1120 के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि अंडरलोड का टायर कौन सा है और ओवरलोड का टायर कौन सा है। तो कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, गाड़ी के लिए अच्छा रहेगा। आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगेंगे आपके और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो अभी आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अंडरलोड के अंदर आपको टायर कौन सा डालना चाहिए। अगर आप नायलॉन टायर लगाते हैं, सादा टायर लगाते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये है MRF 50+। तो ये अंडरलोड का भी है और ओवरलोड का भी है, क्योंकि ये ऑलराउंडर टायर है। अगर आपको प्योर अंडरलोड का टायर चाहिए तो आप इसके अंदर सेम गुड्डी आएगी, सुपरलग 760 डालें तो 760 टायर स्पेशल अंडरलोड का टायर है और वो अंडरलोड के अंदर बहुत ज़्यादा चलेगा, इस 50+ से भी ज़्यादा चलेगा। उल्टा उसका पैसा कम भी है और आपको अच्छा फायदा भी है, ज़्यादा भी चलेगा और उसका रेट भी कम है। अगर आप ओवरलोड चलते हैं तो ये नॉर्मल लोड तक ये 50+ चल जाएगा। अगर इसे आप ज़्यादा लोड डालते हैं तो आप 50+R ले सकते हैं, सुपरलग 50+R। दूसरा आपको बताता हूं मैं, जैसे ये आ गया, ये 001 है, लगभग साल 1.5 साल हुई है कंपनी ने अभी लॉन्च किया इसको। ये अंडरलोड में भी चलेगा और आपके ओवरलोड के अंदर भी चलेगा। ये ऑलराउंडर टायर है। अगर आपका रोड पर बाई रोड काम कम है और अगर ऑफ रोड ज़्यादा काम है तो आप इस टायर को डालें। MRF का है 001 इसका नंबर है। अगर आप प्योर माइंस के अंदर चलते हैं तो आप ये टायर डालें, ये प्योर माइंस का टायर है, ये ऑफ रोड का टायर है। आप अगर वजन में चलते हैं तो भी इसको डाल सकते हैं और कम वजन में चलते हैं फिर भी इसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका एरिया लंबा है, आपका रनिंग ज़्यादा है तो आप इसको नहीं डालें, क्योंकि ये टायर रोड के ऊपर गर्म ज़्यादा होता है और ये ऑफ रोड का टायर है। अगर लंबी गाड़ी चलती है तो ये टायर आप कभी भी नहीं डालें, क्योंकि फालतू पैसा लगेगा और टायर चलेगा नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर आप अंडरलोड चलते हैं तो ये S1R4 है, रेडियल। ओवरलोड के अंदर भी आप इसको डाल सकते हैं, क्योंकि आगे के लिए टायर कोई भी अंडरलोड या ओवरलोड का स्पेशल कोई बना हुआ नहीं होता है, आप कोई भी टायर डाल सकते हैं। ये MRF नायलॉन सुपरलग 99, ये 1020 1120 दोनों के अंदर आता है। और आप सादे के अंदर अगर डालना चाहें तो आप नायलॉन टायर में 99 डाल सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं रेडियल के अंदर। अगर आप अंडरलोड चलती है तो आप S3P4 को डालें। S3P4 टायर सबसे ज़्यादा चलता है, लगभग आपके 1.25 लाख 1.5 लाख किलोमीटर चलेगा अंडरलोड के अंदर। MRF S3P4। एक चीज का ध्यान रखें आप,
S3P4 अगर टायर लगाया हुआ है तो आप उसको ओवरलोड नहीं डालें, क्योंकि वो टायर ओवरलोड के लिए बना हुआ नहीं है, चलेगा नहीं। आप S3K4 को डाल सकते हैं। K4 और P4 के अंदर आपको सेम टू सेम दिखेगा, दिखने के अंदर तो ऊपर से आपको ये बोटी एक जैसा दिखेगा, लेकिन साइड में आप नाम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अंडरलोड के अंदर आप S1M4 को भी डाल सकते हैं, वो भी टायर अच्छा है, उसको आगे या पीछे दोनों ऑप्शन है आपके पास। और अगर आप ओवरलोड चलते हैं तो आप ये डालें S3C8+, ये ओवरलोड का टायर है। अगर आप अंडरलोड चलते हैं तो ये टायर नहीं डालें, क्योंकि आपका फालतू पैसा लगेगा 2000 रुपये, उससे कोई मतलब नहीं। MRF S3C8+। और अगर आप इससे भी ज़्यादा ओवरलोड डालते हैं तो S3C8 उसके बजाय S3H8 डालें आप, MRF S3H8+, तो उसको आप डाल सकते हैं, तो ज़्यादा ओवरलोड के अंदर चलेगा, रेडियल टायर के ऑप्शन है। अगर आप 1120 टायर डालते हैं, आजकल ज़्यादातर डंपर के अंदर 1120 टायर आ रहा है, पार्क बेंच गाड़ी के अंदर भी 1120 आ रहा है, तो ये 1120 S1R4 टायर है। आगे के लिए कोई ओवरलोड अंडरलोड नहीं होता है, कोई भी डाल सकते हैं आप। और पीछे के लिए है S3H8+, ये 1120। ये ओवरलोड का टायर है। अगर आपका गाड़ी अंडरलोड चलता है तो इसके अंदर S1M4+ आता है, वो भी टायर आप डाल सकते हैं, वो आपके आगे और पीछे दोनों के अंदर आप चला सकते हैं। अच्छा टायर है, शानदार सर्विस है उसकी, अंडरलोड ओवरलोड दोनों के अंदर वो चलेगा आपका। जैसे ये S1R4 है रेडियल में, ये S1F4 है। नॉर्मल रेट का फर्क है, ज्यादा रेट का फर्क नहीं है, आप कोई भी डाल सकते हैं आगे के लिए। इसके अंदर आपको 1020 और 295 दोनों के अंदर मिलेंगे। ये S3K4 है, ये 1020 नहीं 295 है। 295 और 1020 के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है, जो भी आपको मिले आप ले सकते हैं, कोई खास रेट का भी फर्क नहीं है और न कोई ज्यादा सर्विस का फर्क है। अगर आपका 1109 छोटा गाड़ी है तो ये 920 है, S1T4, ये आगे के लिए टायर है। अगर 920 में 99 चाहिए तो ये आगे का 99 नायलॉन टायर है। 920 के अंदर ये 50+ टायर है, ये भी 920 का है, अगर नायलॉन के अंदर चाहिए आपको तो। और अगर आपकी गाड़ी ओवरलोड थोड़ी चलती है तो 50+R डाल सकते हैं, ये R लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये 50+R टायर है। 50+R 825/16, 750/16, 920, 1020 सारों के अंदर ये टायर आता है, और ये ज्यादा वजन का टायर है, चलने में अच्छा चलेगा। और 920 के अंदर अगर आप K4 लगाना चाहिए तो ये K4 है, और ये S1T4 है, ये आगे का हो गया और ये पीछे का हो गया। 920 के अंदर S3H8 भी आता है, अगर आप ज्यादा वजन डालते हैं तो आप S3H8 भी डाल सकते हैं। तो ये था कुछ अंडरलोड और ओवरलोड टायरों के बारे में जानकारी। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो मैं सारा एक वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन आपको जो कुछ भी पूछना है, अगर कुछ जानकारी चाहिए टायरों के बारे में तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। आप रेट का भी पूछ सकते हैं, किस टायर का क्या प्राइस चल रहा है। मैं MRF का बता सकता हूं, बाकी टायरों का नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम MRF का है, तो मैं MRF के अंदर बता सकता हूं। मैं आज भी रेट बता सकता हूं, लेकिन आज की रेट बताई हुई काम नहीं आएगी, क्योंकि आप तक वीडियो कब पहुंचेगा, आप कब देखेंगे, आपको कब जरूरत पड़ेगी,
तो उस समय आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले बताई हुई रेट अप डाउन चलता रहता रेट का, तो क्या पता आपको कब तक वीडियो मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।